हेलो एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, अनुपमा, जिसमें अनुपमा मेहनत ही मेहनत करती जा रही है और फल किसी और को मिल रहा है। यानी कि जो मोटिवा है उसकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, मगर फिर भी उसको शांति नहीं है। जो जो वो कहती है, हिटलरगिरी अपनी दिखाती है, उसको जो मानने वाले हैं उसकी हिटलरगिरी को और आगे बढ़ावा देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में वहां पे भी विद्या और ये कावेरी पोदार की हिटलरगिरी पे जो है पाबंदियां लग गई हैं, अब उनकी नहीं चल रही है। बहुत सारे सवाल उनके सामने आ रहे हैं और सवाल करने वाला है अरमान। तो इस तरह के ये दोनों सीरियल चल रहे हैं अच्छे ड्रामे के साथ। तो सुनाती हूँ आपकी बातें, आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। जैसा कि कल के शो में जैसे पराग कोठारी और बा ने अनुपमा को 10 बातें सुना दी, आज अनुपमा ने भी अपना 5 पन्नों वाला भाषण दिया, पर इन कोठारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज राही ने ये कह दिया कि आप लोगों को डांस पसंद नहीं है, पर मैं तो मम्मी के साथ डांस अकेडमी खोलना चाहती हूँ। तो ये बात सुन के तो सब शॉक हो गए और ज़्यादा, और कोई नहीं चलने ये होगा। अभी यहाँ हमने देखा कि कैसे बाकी का जो सीन है, महाशिवरात्रि की पूजा अनुपमा कर रही है, पर उसके हाथ काँप रहे, उसका हाथ छूट रहा है, वो घबरा रही है, डर रही है, और कहीं ना कहीं उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब उसको पैसों की चिंता है। आज उसने जो हमने देखा, एक सीन और देखा था कि सबको कॉल कर रही है पैसों के लिए, पर कोई कॉल उठा नहीं रहा है। लोगों ने वो भी कोठारी के रिश्तेदार लोग थे, उनके जान पहचान, यानी उनके जान पहचान वाले लोग। तो कमाल है ना, कहीं ये कोठारी की चाल तो नहीं है कि उनको तंग कर करके पैसे दो, ऐसा तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात है, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो वो कोठारी तक बात जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब मोटिवा के तंग करने के तरीके लगे मुझे, और इन्हें सबको पता है वो कि आराम से पैसे देना। दूसरी बात है कि आज जो बड़े ने महाशिवरात्रि की पूजा, अनुपमा की हालत ख़राब है। अनुपमा ने कहा कि मुझे करना ही हो गए भंडारा, पैसे मिलेंगे, मुझे करना है। तो राही ने बहुत अच्छा कहा कि मम्मी क्यों करना है, हम प्रेम से बात करते हैं। और बापूजी ने घर गिरवी रखने की बात कही, कागज़ भी तैयार हो गए थे, पर अनुपमा ने छीन लिया, नहीं कहे। आज मुझे सब सही लगे, क्योंकि आज भाभी सही लगी कि क्यों घर गिरवी रखना है भाई, इतना बड़ा रस्म करने की वो पड़े, इसका मतलब ये नहीं है। और राही ने बहुत अच्छे से कहा कि हम प्रेम से बात करते हैं, प्रेम इन बातों को नहीं मानता। तो यहाँ अनुपमा कहीं ना कहीं मुझे दहेज प्रथा, अब यहाँ दहेज नहीं दे रही है, पर इस टाइप की ज़बरदस्ती डिमांड करवाना, लड़की वालों से करवाना, एक तो मोटिवा अपने शब्दों पे कायम नहीं है। लक्ष्मी की सेवा के आगमन हम करेंगे, और ये सब तो कहाँ लक्ष्मी के वो कर रहे, क्या कर रहे हैं वो। तो यहाँ बड़ा अजीब सा लगा। भंडारा भी दे दिया, वो है ब्राह्मण भोज भी दिया, वो खुद अपने घर में कराना चाहिए। तुम्हारे यहाँ की शादी है, तुम्हारे घर बहू आने वाली है, लक्ष्मी तुम्हारे घर आने वाली है, तो फिर ये भी रस्म तुमने जो ब्राह्मण भोज है वो तुमने करवाना था। हर आई को बुला लेते पूजा में बैठने के लिए, या फिर यानी आशीर्वाद लेने के लिए, तो बात अलग होती। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा वो रस्म, यानी कहीं ना कहीं तंग करने के लिए। पर आज बापूजी ने जो कहा किया, अनुपमा ने मना कर दिया, पर बापूजी नहीं माने। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ बाकी मुझे लगा भाई अनुपमा हाथ जोड़ रही और हर बात क्यों मान रही है, मुझे भी गलत लगी। पर जब हमने देखा कि अनु की रसोई के किचन में प्रेम और राही बात कर रहे हैं, तो लोग कल जो हुआ हंगामा हुआ डांस को लेके, उस पर बातें हुई। पर राही आज बोल सकती थी प्रेम से कि मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, बापूजी ने घर गिरवी रखा है, ये बात वो बता सकती थी और प्यार से बता सकती थी कि चिल्लाओ मत, किसी पे चिल्ला मत। कहीं ना कहीं राही को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये घर छोड़ देगा, फिर से ये झगड़ा करेगा, तमाशा करेगा। वो देखता है कि प्रेम किस टाइप की बातें करता है, पर अगर वो बात को प्रेम से और विश्वास के साथ लेके बताती तो शायद बेटर होता है, इन्हें बताना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। पर वो प्रेम से बता सकती थी कि चिढ़ना नहीं, हमें शादी करनी है, तो तमाशा नहीं करना, बार बार जो तुम करते हो वो नहीं करना है, ऐसा अगर बोलती तो शायद बेटर होता। पर यहाँ पे अनुपमा मंदिर पहुँची है, तो मंदिर में उन्हें ऑर्डर मिला, पैसे मिले, तो अनुपमा खुश होगी, महादेव का शुक्रिया अदा कर रही है। और यहाँ पे
हमने देखा कि सब लोग ने प्रेम कोठारी से माफ़ी मांगी, सब देखा। पर रिखेप सबसे ज़्यादा बुरा कि माही क्या देख लिया मैंने कि माही ये कर क्या रही है। माही ने छल से धोखे से शायद प्रेम को राही के रूम में बुलाया, ऐसा कोई मैसेज किया होगा उसके मोबाइल से, कुछ ऐसा हरकतें। प्रेम की आंखें बंद दिखी हमें, जब वो झुकता है तो उसकी तरफ तो प्रेम की आंखें बंद देखी, पर ये सब देखा अनुपमा ने। अनुपमा को वो सीन सब याद आ गया, कैसे वनराज और काव्या ने धोखा दिया था। आज सच में माही काव्या की बेटी लगी, वही हरकतें। शर्म आनी चाहिए, इसने तो अनुपमा का एहसान मानना चाहिए। तोशु ने से घर के बाहर निकाल दिया था, जिम्मेदारी लेने से मना किया था, अनाथ आश्रम में छोड़ने की बात कही थी, पर अनुपमा ने अपनाया था, अनुज ने अपनाया था। अनुज अनुपमा की बेटी के साथ तुम ऐसा कर रही हो, छी। नीचता की भी एक हद होती है यार, बहुत नीच है। काव्या में तो भी इतना था, क्योंकि काव्या जानती थी कि वनराज उसे प्यार करता है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वनराज धोखा दे रहा है। उसमें कई बार हमने सॉफ्टनेस देखा भी था काव्या में, पर इसमें तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी। सच में बहुत ही घटिया लगी वो। मुझे लगता है अनुपमा थप्पड़ मारेगी, क्योंकि आज अनुपमा ने प्रेम ने बोला कि प्रेम ये क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं बोला, उसने माही बोला, यानी माही की आंखें खुली थी, प्रेम की आंखें बंद थी। या मुझे लगता है कि वो माही को थप्पड़ तो लगाना चाहिए, उसको निकाल के फेंकना चाहिए बाहर, और उसको घर में ही रखना चाहिए कि शादी में आना ही नहीं तू। पर अब देखते क्या होता है, क्योंकि सब पूछेंगे सबके लिए, या भी बाप बोलेगी, सबको बताना नहीं चाहती होगी, इसलिए वो ये बात अगर राही को पता चलेगा तो कैसा लगेगा। तो शायद उसे मजबूरी होगी उसको लाना शादी में, और फिर कोई और बड़ा कांड ये कर सकती है। तो देखते हैं, आप जितना बोल रहे हैं कि इसके बायोलॉजिकल फादर आएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। फादर आएंगे बायोलॉजिकल फादर नहीं, कुछ और होगा। वो वो आदमी तो नहीं जो जिसने अनुपमा ने अनुज खाई में गिरने के बाद वो आदमी दिखाया था, जो राधा कृष्ण के ने जो लॉकेट उनके हाथ में दिखाए थे। ऐसा लगता है मुझे कहीं वो आदमी तो नहीं है जो फादर बोले जा रहे हैं, अनुपमा का पीछा कर रहा है, ये सब मुझे लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल करेक्ट वर्षा की कोठारीज की डिमांड्स को पूरा करके अनुपमा गलत कर रही है, ये कोई राइट मैसेज नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये अगर एक तरह से मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, लाइव में भी कहा था कि दहेज नहीं देना एक अलग बात है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं, और अनुपमा भी उस बात के खिलाफ खड़ी होगी, मगर ये भी कुछ वैसा ही है। अगर आप लड़की वाले हो तो हर डिमांड पूरी करते जाओ, आपकी पहुंच में नहीं है फिर भी आप करते जाओ, एक्स्ट्रा मेहनत करते जाओ, बीमार पड़ते जाओ, तो ये कुछ वैसा ही साउंड करता है कि दहेज नहीं दिया मगर डिमांड्स भी कोई नहीं छोड़ी, वो भी सारी पूरी की। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग था, जहां एक और अनुपमा के ज्ञान के मोती कोठारी की समझ से दूर, वहीं मोटी बा और पराग कोठारी के ऊपर पैसे का, धन दौलत का, रुतबे का इतना प्रभाव था कि उनको ये समझ नहीं आया कि नृत्य और गीत के बिना तो भगवान भी अधूरे थे। चाहे विष्णु जी का मोहिनी रूप हो, चाहे शिवजी जी का नटराज रूप हो, चाहे कृष्ण राधा की रासलीला हो, और चाहे हमारे देश के हर प्रांत के लोकगीत या संगीत हो, लेकिन कोठारिस तो प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन की बेड़ियों में इतना जकड़े हैं, जैसे परी ने कहा कि उन लोगों को बच्चों के शौक, बच्चों की खुशी नहीं दिख रही। श्रीनाथ जी की महंगी मूर्ति, महंगा आसन, 56 भोग और राजसी पूजा सिर्फ धन दौलत का दिखावा है, आस्था और श्रद्धा का नहीं। क्योंकि कान्हा जी तो हृदय में बसते हैं, बांसुरी की धुन में बसते हैं, छोटी सी खूबसूरत मूर्ति में बसते हैं। लेकिन क्या कहें कोठारिस को, लेकिन प्रेम इन कोठारिस की बेड़ियों से दूर राही को खुले आसमान में उड़ता देखना चाहता है, और ये इरादे उसने मोटी बा के सामने प्रकट भी कर दिए। और फिर मोटी बा और पराग का चाबुक राजा के तबलों पर, प्रार्थना की खुशी पर, अनिल जी की शायरी पर, और ख्याति और मीता की खुशी पर चला। और जब सुबह नाश्ते की टेबल पे पराग कोठारी नहीं बैठते, तो सब लोग आकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और मोटी बा कहती हैं कि पुरुष के तन पे चोट लगती है तो वो सहन कर लेता है, लेकिन मन पे ठेस लगती है तो वो टूट जाता है। नहीं, ये गलत है। आज बच्चों की खुशी पे इन दोनों माँ बेटे ने चोट पहुंचाई है। अपनी ईगो, अपना गुरूर, अपनी मनमानी में बच्चों का सारा हुनर दबा के रख दिया है।
लेकिन ये हुनर ज़्यादा दिन तक नहीं दबा रहेगा। एक जन हिम्मत कर ले, फिर सबको हिम्मत आएगी और वो हिम्मत करेगी प्रार्थना, क्योंकि उसको समझने वाला इस घर में कोई नहीं। और गौतम तो वैसे भी प्रार्थना के खिलाफ पराग और मोटी बा के कान भरता रहता है, और मोटी बा के तो घर में ही इस घर की बच्ची के अरमान खुशियां कुचली जा रही हैं। लेकिन मोटी बा और पराग कुठारी की आंखों में तो गौतम नाम के जलील इंसान ने पट्टी बांध रखी है। उधर शिवरात्रि की पूजा कृष्ण कुंज में अनुपमा द्वारा बहुत विधि विधान के साथ संपन्न। लेकिन आज अनुपमा बहुत टूटी हुई और परेशान नजर आई, जिसको बाबूजी की पारखी आंखों ने पढ़ लिया। सच में आज बाबूजी ने दिल जीत लिया। आज वो अनुपमा के पिता के रूप में सबके सामने आए, और परिवारजनों के रोने धोने और बोलने का कोई असर नहीं, और उन्होंने कृष्ण कुंज गिरवी रखने को कहा। वैसे जो बात तोशु इतना रोना धोना कर रहे हैं, इन लोगों ने कृष्ण कुंज बचाने के लिए करा क्या है? और मोटी बा के आज्ञाकारी सुपुत्र बनराज और उनके बिगड़े बच्चों की वजह से ही तो कृष्ण कुंज हाथ से निकला था। तो ये लोग तो तब भी सड़क पे थे। ये लोग तो सड़क पर होते अगर आशा भवन में अनुपमा ने शरण ना दी होती। ये लोग तो सड़क पर होते अगर अनुपमा ने बिल्डर को मनाकर कृष्ण कुंज हासिल ना किया होता। और ज्यादा दूर क्यों, ये शाह परिवार तो पहले ही सड़क पर होता अगर अनुज ने मकान के लिए चेक ना दिया होता। वनराज ने तो पाखी को सामान समेत सड़क पर फेंक दिया था। ये अनुज ही था जो पाखी की शादी की जिम्मेदारी उठाने की बात कहता था। अनुपमा और अनुज के इतने एहसान हैं जो ये आज सब लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं। और आज जब राही की शादी हो रही है तो इन लोगों को नजर आए या ना आए, लेकिन बाबूजी ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन अनुपमा भी अनुपमा है। वो ना तो कृष्ण कुंज गिरवी रखने देगी, ना अपनी बेटी की शादी में कोई कमी छोड़ेगी। वो मेहनत करके अनु की रसोई से ही सारी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं अनुपमा बीमार ना पड़ जाए। उधर राही ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। राही कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत है। ऊपर से होटल मैनेजमेंट के लेटर के लिए भी एड्रेस कोठारी का ही दे आई। क्या अजीब लड़की है। जैसे अनुपमा की उड़ान बा ने रोकी, ये मोटी बा भी राही की उड़ान को रोकने की जरूर कोशिश करेंगी। बस अब प्रेम पर है, लेकिन प्रेम तो प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि वो राही और माही का भेद नहीं समझ पा रहा। प्री कैप में माही के साथ प्रेम को देखकर अनुपमा के पुराने जख्म फिर हरे हो गए। प्रेम ने तो आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन माही की आंखें तो खुली थी, यानी वो जानबूझ के मौका दे रही थी। अब मुझे ये लगता है कि अनुपमा ने जल्दी ही माही को उसकी औकात याद ना दिलाई तो ये कुछ भी पंगा कर सकती है। लेकिन अब ये काव्या की बेटी है। अनुपमा की परवरिश का इस पर कोई असर नहीं दिख रहा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही आपने बताया रेखा जी, पुरानी बातें याद दिला दी अनुज और अनुपमा की। तो ये शाह हाउस वालों के सर पे छत आज इन दोनों के एहसानों की वजह से ही है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। तो आज ये जो बोल रहे हमारे सर पे छत नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं जब इन्होंने अनुज और अनुपमा के साथ घोटाले किए थे। तो अब क्यों सोच रहे हैं, अब उनकी मदद करने का मौका है। जबकि मुझे इतना सही नहीं लगता है कि बापूजी को करना चाहिए, गिरवी रखना चाहिए, क्योंकि लड़की की शादी का मामला है। मगर बापूजी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि उनका यह है कि अनुपमा परेशान है, वो बीमार पड़ रही है, तो घर हम कर देते हैं, निकाल देते हैं, गिरवी रख देते हैं, बाद में चुरा लेंगे। तो एक तरह से अनुपमा की परेशानी दूर कर रहे हैं बापूजी। मगर ये घर के बाकी के लोग ये अनुपमा की परेशानी नहीं देख रहे हैं, ये अपनी परेशानी देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुपमा ने जो है कला के ऊपर बात करी कि भाई सब लोग अपने अपने उसमें कला में होते हैं, और कृष्ण जी भी वो रासलीला रचाते थे, और ये महादेव जो हैं वो नटराज का रूप नहीं लेते, ये सब उसने बोला। और ये
मोटी बातों को तो बस अपना हिटलर पना झाड़ना आता है, कि जो मैं कह रही हूँ वो वही होगा। और बस और ये पराग कोठारी ने भी कह दिया है कि आज के बाद जो है अनुपमा का कोई यहाँ पे नाम नहीं लेगा और उसका भाषण ज्ञान की मोती नहीं चाहिए। मतलब उन लोगों ने तो अपना दिमाग में ये बिठा लिया है कि हमेशा अनुपमा ही गलत होती है, ये लोग सही हैं। ये क्या है? और ये उसकी शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं सब लोग, अनुपमा पूजा कर रही है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। और राही मना कर रही है कि हम कह रहे हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं, उनको जाके बोल दो। अब जो है अनुपमा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। वो उसने शायद कहीं मंदिर में भंडारे के लिए और प्रसाद के लिए कुछ वो कर रखा है, एडवांस ले रखा है। और वो किसी के यहाँ वो फ़ोन कर ट्राई कर रही है, किसी के कैटरिंग का काम किया है तो वहाँ से पैसे नहीं आए हैं। और ये तोशु कह रहा है कि शायद तोशु ने कहा है कि जो है हम उससे मोटी बात से पूछ लेते हैं। तो वो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही कि भाई मोटी के को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और क्योंकि वो तो वैसे ही इन लोगों से चिढ़ी हुई है और इस बात का कुछ उल्टा मतलब ना निकाल दे। और ये खैर ये तो फैक्ट है कि वो ये लोग सीधी बात करेंगे तो उल्टे वे में ले जाने में कोठारी बिल्कुल माहिर है। और सुबह जो है अगले दिन ये बादशाह राजा सब से पराग कोठारी से माफ़ी मांग रहे हैं। और कहने गया और उधर ईशानी का फ़ोन उस पे आ रहा है तो लेकिन वो बार-बार उसने उसका फ़ोन काट दिया है। और ये परी जो है उसका मज़ाक उड़ा रही है मोटीबा का। बिल्कुल, लेकिन एक हद तक जो है आज ईशानी ने सही कहा और ये बात तो मैं अपने मन में कल ही सोच रही थी कि इनके यहाँ तो बहू-बेटियों को भी जो है सास भी शायद मोटीबा से पूछ कर ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा था आज ईशानी ने। और जब बाबूजी ने ये कहा है कि मैं कृष्ण कुंज को जो है गिरवी रखना चाहता हूँ, तो रखना रखना चाहता हूँ नहीं, रख रहा हूँ। तो ये बा और सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। पहले तो बाबूजी लेकिन अनुपमा ने वो कागज़ ले लिए हैं उसके। और लेकिन पहले तो बाबूजी बड़े आराम से उससे पेपर्स मांगते रहे, लेकिन अनुपमा ने नहीं दिए। लेकिन आखिर में एक तो चिल्ला के बोले और दूसरे उसके हाथ से पेपर छीन लिए। और आज ये बाबूजी ने बिल्कुल सही कहा कि ये कृष्ण कुंज जो है ये अनुपमा की वजह से ही हमें वापस मिला है। बाकी तो वनराज ने जो किया है, जो धोखा दिया था, वो तो सबको पता ही है। और ये जो है मोटी बा के हाथ पता नहीं कैसे राही का वो जो भी लेटर है वो उसके हाथ लग गया है। और वो कह रही है कि राही बहुएं अपनी जो है अपने अपनों के लिए जीती हैं, सपनों के लिए नहीं। अरे क्यों भाई? अगर और जब उसने कहा है राही ने कि मैं तो अब मम्मी के साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलना चाहती हूँ, तो ये पराग कोठारी और इसका मोटी बा की तो शक्ल देखने लायक थी। और इधर इसको भी पैसे मिल गए हैं और अनुपमा को, और वो कह रही है कि मैं बापूजी को बोल दूँगी कि वो जो है घर को गिरवी ना रखें। और सब लोग उसके बापूजी के सब खिलाफ हो गए कि तोशु ये बाकी और बा सब। तो लेकिन आज बापूजी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अनुपमा नहीं होती तो जो है ये कृष्ण कुंज हमारे हाथ होता ही नहीं, क्योंकि वनराज तो उसको बिल्डर को देके और उससे पैसे लेके भाग ही चुका है। उसने तो पलटकर ये भी नहीं देखा कि इसके माँ-बाप ज़िंदा हैं, मर गए, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं उसने सोचा। और जब रिकैप हमें दिखाया गया है जिसमें माही प्रेम के साथ है और उसने प्रेम को जो है आँखें बंद करने के लिए
और इतने में वहाँ पर अनुपमा का आना और उसको अपना सारा अतीत याद आ गया। मेरे ख्याल में अब जो है, ये मेरा अपना मानना है कि ये अनुपमा शायद अब अपनी चुप्पी तोड़ेगी कि तेरी माँ ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। और आज तो सच में ये माही ने अनुपमा की परवरिश को अच्छी तरीके से कलंकित कर दिया। सच में इसको तो ये किसी तरह से प्रेम को हासिल करना चाहती है। इसका प्यार नहीं है जो इसका, जिसका तो मैंने पहले भी कहा था, इसका कब्जे वाला प्यार है। ये प्रेम को अपने कब्जे में रखना चाहती थी। सच में ऐसी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि सीधी बात को भी उल्टा ही समझते हैं ये कोठारीज। ये होता है क्योंकि जब हम एक पर्सन के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं कि ये तो भाई ऐसा ही बोलेगा, तो हम पहले से ही अपने दिमाग में जो है डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो हमें ये बोलना है, हमें तो यही समझना है। प्री ऑक्युपाइड माइंड जो होता है उसकी एग्जाम्पल ये कोठारीज देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही धारणा बना ली है कि अनुपमा तो ऐसा ही बोलेगी, अनुपमा तो भाषण देगी। जबकि अगर वो भाषण को सीरियसली सुने तो इनको सीधी बात सीधी ही समझ में आएगी। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये अनुपमा के लिए जो कुछ ने अनुपमा ने कहा वो सही है। नाट्य शास्त्र, नाट्यांजलि, ये बहुत पुण्य का काम है। एक तपस होती है, एक ताव होते हैं, एक पेनेंस होते हैं। जैसे नटराज जी की महाशिव का नृत्य, ओडिसी डांस, तरह तरह के नृत्य, फोक डांस होते हैं। लोक डांस, मतलब जो फोक डांस, फोक म्यूजिक, बहुत, ये तो पुण्य का काम है। ये एक तव होता है, जैसे तपस, एक पेनेंस होते हैं, जैसे योग, जैसे योग अभ्यास करने की वही होती है। और उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है। जैसे हम लोग मतलब हम लोग जैसे योग अभ्यास में बहुत करते हैं ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं ना, तो उस तरह के भी एक होता है, डांस में, नृत्य में भी होता है। क्योंकि आपके ब्रीदिंग चैनलाइज हो जाते हैं, मतलब उनके ऑक्सीजन लेवल जो हम मतलब ब्रीथ करते हैं तो उस और ज्यादा हो जाता है। ये एक तरह की तपस होती है। एक तरह के जो योगी जी है वो लोग पेरेंट्स करते हैं, जैसे योग अभ्यास में जाते हैं, भरतनाट्यम नृत्य या कथक, बहुत सारे नृत्य, वो एक अभ्यास होती है, एक तव होती है, एक पेनेंस होते हैं। और ये बहुत सही है, इसमें आप भगवान का अर्पित करते हैं। ये कोई गलत, अगर गलत जगह, गलत नियत से, गलत तरीके से, वो बात अलग है। एंड ये किसने कहा है कि आप, अगर नियत में खोट नहीं है तो ठीक है, बट अगर खोट हो तो वो प्रॉब्लम है। और जिस तरह मुझे आपके ज्ञान नहीं चाहिए, ये बा भी कमाल है। ये बा को क्या प्रॉब्लम है? बा को भी क्या नृत्य, वो भी तो नृत्य करती थी अपने परिवार के साथ। फिर से तेरे ज्ञान जरूरत नहीं है, ये क्या रूड है, ये क्या बचपना है, कोई गलत। देखो, उनका पीठ पीछे करना वो बात अलग है, पर इतनी भी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात होने के लिए सबको माफी मिलना चाहिए, सबको ये अपनी मन मान के करेंगे। सबने अग्री किया था अनुपमा ने, और जानबूझकर ये गौतम घटिया इंसान है, मुझसे बहस कर रही थी। रियली, कब बहस किया था उसने? जानबूझ के वो ऑल कर रहे हैं। ये सांप है ना, आस्तीन का सांप है, और माँ बेटी ने उसे भी बिगाड़ रहे हैं। और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जो सही है वो सही तरीके से वो ज्ञान हो जाते हैं। अगर सही तरीके सही बात बोलते हैं तो इसमें सही गलत क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर आपका अफोर्डेबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, वो बात अलग है। क्या हो जाता है, जैसे योग अभ्यास जैसे होता है ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, जो
जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी ऑक्सीजन को और एनहांस करें और बढ़ावा करें अपने दिल से, जो भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ये ये एक तरह से वो करते नृत्य में होता है। जैसे आप गाना गाते हो, जैसे क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, क्लासिकल नृत्य होते हैं, वो सब एक तरह के कंट्रोल ब्रीथिंग होते हैं। मैं डांस नहीं की हूँ बट मुझे आइडिया है। पर ये क्या है, जब आप भजन गाते हो तो एक तरह की आप जब आप ऊपर नीचे हम ब्रीदिंग करते हैं तो वो भी तो होता है ना, हमें करते हैं ना। वैसे वैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, चैनलाइज योर ब्रीदिंग, इट एनहांसेस योर ब्रीदिंग कंपेयर। जो आपके फेफड़ा होता है ना, वो और अच्छा से काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है। ये जो आस्थमा प्रॉब्लम है या जो उनका ब्रीदिंग का जो 100% या 99% अंक बढ़ावा करना है उस तरह उस लेवल का, तो आपको ये करने से ही हो, योग अभ्यास करने से ही होता है। ये प्रूवन फैक्ट है। तो ये बहुत जरूरी है। एंड जिसे मेडिटेशन करते हैं, अगर एक बार आदत आने में एक वक्त लगता है, पर करने से ठीक हो जाएगा। ये ये लोग इतने अंधे भक्त क्यों बन रहे हैं गौतम का? इतना भी क्या गलती होगी तो बार बार सब माफी मांग रहे हैं और कोई नहीं जा सकता, यही तय करेगी। आप कौन हो यार? आपने सैक्रिफाइस कर लिया, अपने त्याग कर लिया, तो राही भी करना है। और राही की उम्मीद से मैं सब अपने आसानी से होगा क्या? जब माँ जब समझा रही है तो सुन लो ना। बार बार उसको बीमार है और बार बार उसको चक्कर आ रहा है और इतना, तो जो रईस राही सही कह रही है, जितना हो सके करना है तुमने पत करो ना। और घर का क्यों गिरवी करना है? कहाँ जाएंगे अब ये लोग? और तो ताने बाजना है उनको, मोटी बा को। और कोई काम धंधा नहीं है इसको, उनको तो सही तरीके से सही बैठाना पड़ेगा। अनुभव को बहुत फर्म होना पड़ेगा कि मुझसे यही होगा, इससे ज्यादा नहीं, आपसे मदद की जरूरत नहीं, हमसे यही होगा। किसने ये कोई है? ऐसे नहीं होता है आजकल, इतने शादी में नहीं होता। ये होंगे प्रेशर्स, होंगे आपके, वो दबाव डालेंगे, पर ये लोग भी इतना हो सके तो कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कर रही है, ये बीमार पड़ जाएगी और वैसे भी बीमार पड़ रही है वैसे भी। ये गिरवी की गनों से ना बस जिद अड़े हैं ये गिरवी करने के लिए। ये भी जिद में एक दिन मैं रात दिन में एक करके मैं कैसे पिक करके प्रूव करूंगी। ये ठीक नहीं होगा। पर ये माँ राह ही समझकर माँ ही देख रही है। और अनुपमा उसको फिर से अटैक आ रहा है, पैनिक अटैक, जैसे उसने काव्या और वनराज ने किया था ना उस टाइम, कई साल पहले। तो आज भी एक बार आ जाता है तो भूल नहीं पाते हम लोग। उसको ही घट रही है कि कहीं वो गलत नहीं समझ पाए। आई होप गलतफहमी का शिकार न बन जाए। आई होप प्रेम बताए कि मैं राही समझ कर ऐसे आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी। डांस और म्यूजिक और ऐसी कई कलाएं, पेंटिंग, ये वो सब, ये मेडिटेशन ही होती है। आप सही योगा जो बात कर रहे थे, आप बिल्कुल सही कर रहे थे कि ये वैसी ही मेडिटेशन है। जब आप पूरे दिल से करते हो तो आपको शांति मिलती है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। मगर ये पीस ऑफ माइंड उनको चाहिए जिनको ये पीस का मतलब पता हो। कोठारीज को तो पीस सिर्फ पैसा है, तो इसीलिए उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्ते अंजू जी, आपको, मेरे फ्रेंड्स को। आज का एपिसोड अच्छा था, लेकिन वसुंधरा पराकोटरी बहुत ईगो है। वसुंधरा अपना चाल में बेटे के पास आता है, बेटा भी उतना ही आकड़ है। उल्टा गौतम गौतम तो एकदम नालायक है। ऐसे दामाद किसी को ना मिले। घर जमाई बनकर फिर उसी के ऊपर में नाचता है। प्रार्थना पर उल्टा सब कुछ डाल दिया। ख्याति जी, सब लोग, बादशाह, सब लोग माफी मांग रहे हैं, लेकिन किसी के माफी के कानून मान नहीं रखा है। फिर यहाँ साफ फैमिली में
इन लोगों के घर में सांस लेने से भी मोटी बा का परमिशन लेना चाहिए, ईशानी बोलती है। परी भी वैसे ही बोल रहे हैं। राही बोलते हैं जब राही चाहेगी तो राही के का हुक्म चलेगा। अरे राही तुम वहाँ पर जाओ, किसका हुक्म चलेगा? मोटी बा का किसी का भी उसका सामने नहीं चलते हैं। फिर मोटी बा का उसको माने एडमिशन का लेटर आया, उसको जला दिया। मुंबई नहीं जाएगा कोठारी के बहू। राही चरण से भी प्रेम भी चला जाएगा। वो अपना स्वार्थी है। यहाँ पर बाबूजी आज एक तो अच्छा काम किया, घर गिरवी रखने के लिए, पूरा अनुपमा को बोझ नहीं डालने के लिए, लेकिन अनुपमा सब लोग मना किया। फिर अनुपमा का पेमेंट मिला, वो बहुत खुशी है। खुश में कल होगा, देखो माही और प्रेम का और अनुपमा का पुराना याद आया है, जो काव्य का और मनराज का था। तो माही बोला तो प्रेम आँख खोला है। कल का एपिसोड देखना चाहते हो? सुचि जी, वर्षा जी, माय डियर ख्याति जी, राधिका जी, अंजू जी और सुजाता जी, रेखा जी, आप सबको मैं दिल से थैंक यू सो मच, मेरे बेटे के लिए आशीर्वाद दिया। फिर आप सबके लिए मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, सबका घर में खुशियाँ रहे, सबका स्वस्थ रहे। और माय लवली फ्रेंड को मैंने सबका नाम याद नहीं है। ख्याति जी, माय डियर राधिका, आपका तबीयत ठीक है? कल आपका रिव्यू ऑडियो नहीं आया था, आप कैसी है? बोलिए। महिमा, आप कैसी है? प्लीज बोलिए। आज के लिए इतने, थैंक यू। जया जी बिल्कुल करेक्ट। ईशानी वाला डायलॉग सही था कि मोटी बा के जो हिटरशिप है उसके बिना तो कोई बहू बेटी इस घर में सांस भी नहीं ले सकती। तो बिल्कुल करेक्ट कहा। मगर ये ईशानी खुद वहां बहू बनने की सोच रही है। क्या ये मतलब ले कि ईशानी डर गई है कि मैं भी सांस नहीं ले पाऊंगी, या फिर क्या सोच के ये डायलॉग बोला है? क्या पाखी कदम पीछे बढ़ाएगी? तो ये देखना होगा, क्योंकि इस डायलॉग का कोई तो मतलब है, नहीं तो ईशानी क्यों बोलती। तो बढ़िया आपका रिव्यू जया जी, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, वाह 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 वाह, विद्या भी कमाल है। कभी कभी लगता है वो गलती से गलती थोड़ा बदल रही है, पर ये थाली का बैंगन है, अपने काम के लिए कुछ भी कर सकती है। अभिरा उसको इमोशन मैनिपुलेट कर रही है, वो याद दिला रही है। ये वो स्थिति और ये स्थिति बहुत फर्क है। इसने ये लोग जानबूझकर ये स्थिति ने पैदा किया है, जो पहले किया था आज भुगतान भरेंगे। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी इतनी सी बात इतने खुदकर कौन हो सकता है। अगर वाकई कर सकते हैं तो अरमान की माँ ही बन जाएगी। प्यार है अभी एक, कई बार क्या होता है, रिश्ते नाम नहीं दिया जा सकता। कई बार रिश्तों कभी कभी बिना नाम के रिश्ते होते हैं, नाम देने से नहीं होता। कई बार दोस्ती के ऊपर होते हैं, प्यार के कम होते हैं। इसके बाद कई बार दोस्ती भी नहीं होते, प्यार भी नहीं। एक होता है जैसे आपको अपना बात शेयर करने का मन करता है। पहले अंजू जी आपको मैं नहीं जानती थी, तो जब जानने लगी तो आपकी मैं अपनी पर्सनल बात में शेयर करती थी। जब मैं बहुत कठिन समय थे, आपने मुझे हौसला बनाया था, आपने पैदा किया, आपने अच्छे से बात की, आपने हमेशा साथ दिया था। बाकी लोग ने जो जो मैं हम लोग लाइव करते, वो लोग भी साथ दिए थे, साथ दिएंगे और साथ दिया था। शुक्रिया, आप सबने मुझे साथ दिया था, सभी दोस्तों ने जो लाइव किया था और नहीं किया भी है, नहीं आ पाए, उसको उनको भी शुक्रिया है, तहे दिल से शुक्रिया है। और कमिंग बैक टू द स्टोरी, कितना मैनिपुलेट करेगी ये कावेरी पोद्दार और उसके असिस्टेंट विद्या। और ये तो अनुपमा की बहन जैसे लग रही है अभी ये विषवानी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर?
क्योंकि वो पिता भी बन रही है, माँ भी बन रही है अनुपमा। ये शिवानी अभी क्या है, उसके बेटे और बहू उसके साथ है, वो सिर्फ अपने आरव की माँ बन रही है, तो इसमें गलत क्या है? ये इतनी सी बात कि सब खुशी मंगल रह सकते हैं, सब खुश मंगल रह सकते हैं, सभी एक एक अंडरस्टैंडिंग रहे, एक समझदारी दिखाए, ये क्यों नहीं हो सकता? ये इतनी सी बात है। आगे चलकर उनको पता चलेगा कि विद्या ने उसको पता था, झूठ बोला था उस 6-7 साल में। बहुत कम था उसके में, आई थिंक 10 साल या 10 के कम था, आई मीन 6 या 10 साल अरमान थे। कई साल हो गए, बहुत साल उसने छीना था। ये बहुत गलत है। विद्या और जो कावेरी पता नहीं कि वो उसके माफी के लायक नहीं है। ये तो गुनाह है। गुनाह के अगर वो थोड़ा सा कम कर सकते थे तो शिवानी तो अंदर ले, उनको सम्मान दे, उनके एक दोस्ती रखे, ठीक है तुम्हारी की माँ बन सकते हो तो यहाँ पर रह सकते हैं। तो क्या हुआ? सभी को एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन या अपने जो भी आप निर्णय लें उसको आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हालात उन्होंने पैदा किया था और अभी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। जो साल, इतने साल चले गए, डिकेड्स, ये तो बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। इन्हें जो पाप किया था वो भरपाई करेंगे। ज्यादा तो नहीं हुआ था, पर जितना हुआ था मैनिपुलेशन तो बहुत किया, पर तुम कह नहीं सकती। तो सिचुएशन बहुत, अमीरा ने कहा, सही कहा था, आप सिचुएशन बहुत खराब कर रहे हो अरमान के लिए। वो आसानी, ठीक है आरू के माँ बन सकते हैं यहाँ पर, एकदम कोई बात नहीं, ऐसे आप रह जाओ, थोड़ी तो मन बना ले, थोड़ी समझदारी सयानी हो सकती है ना। कैसे? ये तो सिचुएशन जो पैदा किया था तो अभी वो भरपाई करेंगे दोनों, और उनके वजह से सब लोग भरपाई करेंगे। ये आगे चल के उनको तो और कुछ भी करे, कान्हा जी सच के साथ ही रहेंगे, वो अभिमान के साथ रहेंगे, शिवानी के साथ ही रहेंगे। ये बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग, गुनाह किया है और इससे उल्टी गिनती शुरू हो गया। अभी आगे देखते हैं क्या। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जो है ये विद्या को अब जो है अपना ये क्यों याद आ रहा है कि, और आज तो कम से कम उसे ये तो समझ में आया कि अभिरा के उस पर क्या बीती होगी। और तब तो उसने कितनी आसानी से वो अभिरा पर इल्ज़ाम लगाया था। और कैसे ये विद्या अरमान को पर दबाव डाल सकती है कि तू मुझे चुनेगा। और वो जब वो ये आरती कर रही है, अगर शिवानी ने आरती कर ली तो कौन सी ऐसी आफत आ गई, और कितनी नफरत भरे उससे, और विष बुझे मतलब ये एक ना जहरीली जबान से ये शिवानी से बात कर रही है और अरमान से भी। और जब अभीरा ने उसको कहा है कि विद्या को कि भाई ये भी तुम भी उसकी माँ हो और ये भी माँ है, और तो उसने उसके ऊपर ये अल्टीमेट उसको तो ये अल्टीमेटम दे दिया है कि जो है तुझे मैं एक दिन का समय देती हूँ, तो उसमें चूज करके बता। और वही जो है वो माधव जी की पत्नी इस घर की बड़ी बहू होगी। और खैर इधर ये रोहित और रूही वगैरह सब उसको कियारा से मिलने गए हैं, और वो उसकी पग फेरे की जो भी कोई रस्म करने गए हैं। और ये कावेरी पोद्दार तो खैर और विद्या दोनों खैर हैं ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे। उनको तो पता नहीं, ये दोनों तो औरतों के नाम पर धब्बा हैं, बदनुमा दाग हैं जैसे कहना चाहिए। कोई औरत इतनी निर्मम भी हो सकती है, ये कावेरी पोद्दार और विद्या को देख के ही समझ में आया, वरना अभी तक तो हमें पता भी नहीं था कि कोई इतनी भी निर्मम हो सकती है। और जब उसने कहा कि हमने जो है कावेरी पोद्दार ने बोला कि ये हमारी घर की बहू नहीं है, मैंने तुम्हें इतना वो करा वो करा। और ये
अनजाने में ही शिवानी जो है उसके कमरे में चली गई है, माधव के कमरे में, और विद्या उसके पीछे-पीछे जाने वाली है, कुछ उसको कुछ कहने वाली है। तो लेकिन तब तक कावेरी पोद्दार ने उसको पकड़ के वहाँ से ले गई है और उसको समझा रही है कि हम जो है वहाँ पे जाके बोलोगी क्या? और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर ये सब काम किया है, तो इसके सारा सच सबके सामने आ जाएगा। और ये कावेरी पोद्दार तो क्या ही चीज़ है, इसका क्या ही हम कहें। और जब ये इसको शिवानी को इसको फ्यूचर दिखा रही है कि दोनों भाइयों में झगड़े होंगे, बहुओं में झगड़े होंगे, ये और जो मतलब उसका इसने कावेरी पोद्दार ने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है या उसके माइंड से जो खेलने की कोशिश की है, वो शायद अभी तो अभीरा जो है इस कोशिश को नाकाम कर देगी, सफल नहीं होने देगी, क्योंकि जब ये शिवानी से कावेरी पोद्दार और विद्या बातें कर रहे हैं तो अभीरा वहाँ पहुँच गई है। और जो है प्रीकैप अभी हमको खैर वही पुराने वाला दिखाया जा रहा है कि ये अरमान घर छोड़ के जा रहा है और तो और ये जूते तक तो उतरवा लिए हैं फूफासा ने। और ये आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी, सुचि जी, आपके रिव्यूज के लिए। बहुत ही बढ़िया रिव्यूज है और विद्या की जो वाट लगी हुई है उसको तो देख के मजा आ ही रहा है सबको। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको दोनों सीरियल्स के रिव्यूज जरूर बताइएगा। आपका भी अगर मन है तो भेजिए, नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.